हेलो एंड वेलकम एवरीवन। करंट अफेयर्स ईएफएस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए करंट अफेयर्स लेकर के उपस्थित हूँ। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत ही रिलेवेंट है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि आपके साथ साथ जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं, आपके जानने वाले, उनसे ये करंट अफेयर्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक छूट ना जाए। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो हमारा सबसे पहला न्यूज है, न्यू स्पेसीज ऑफ जेनस कर्क्यूमा डिस्कवर्ड इन नागालैंड। नागालैंड में एक नया स्पीसीज, प्लांट स्पीसीज है, को खोजा गया है। ये मेनली जिंजर कैटेगरी का है। इट बिलोंग्स टू जिंजर फैमिली कॉल्ड टर्मरिक, जिसको कि हम लोग टर्मरिक कहते हैं। और ये कहाँ पाया गया है? विलेज का नाम है उंगमा और डिस्ट्रिक्ट है मोकोकचुंग। किस स्टेट में? नागालैंड में। कौन सा फैमिली है? जिंजर फैमिली। उसे क्या कहते हैं? टर्मरिक कहते हैं। तो और स्पेसीज का क्या नाम है? जेनस कर्क्यूमा। तो हम लोग अपने नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। 54th जीएसटी काउंसिल मीटिंग, यानी निर्मला सीतारमन जी ने 54th जीएसटी काउंसिल मीटिंग की है, जिसमें कुछ कुछ अहम फैसले लिए गए हैं। क्या फैसला लिया गया है? तो कुछ प्रोडक्ट्स पे जीएसटी कट किया गया है, यानी घटाया गया है। जैसे कैंसर की दवाइयों पे पहले करीब 12% टैक्स लगता था और अब आपको 5% टैक्स लगेगा। नमकीन स्नैक्स पे टैक्स घटाया गया है, इस पे भी पहले करीब करीब 18% के आसपास जीएसटी था और अब जो है उस पे 12% और कुछ प्रोडक्ट पे 5% भी किया गया है। और रिसर्च सर्विसेज के लिए जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं या रिसर्च सेंटर हैं जो रिसर्च करने की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, तो उनके लिए जीरो टैक्स कर दिया गया है। यानी रिसर्च वगैरह में आपको जीएसटी नहीं देना पड़ेगा। कुछ चीज़ों पे टैक्स बढ़ाया भी गया है, जैसे कार एंड बाइक सीट्स पे। पहले इस पे 18% की जीएसटी थी, अब इस पे 28% की जीएसटी हो गई है। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज की तरफ। न्यू वेटलैंड वायरस, एक नया वायरस जो है पाया गया है। वेटलैंड वायरस के नाम से उसको जाना जाता है। कहाँ पाया गया है? चाइना में। ये वायरस किस से फैलता है? तो इट इज कैरिड बाय टिक्स। टिक्स एक स्पाइडर फैमिली का मेंबर है। एक तरीके का ये स्पाइडर है जिसके 8 लेग होते हैं, हेड नहीं होता है, स्टमक नहीं, एब्डोमेन नहीं होता है, तो इसलिए ये स्पाइडर फैमिली में ही आता है। इंसेक्ट नहीं बोल सकते हैं इसको। और इसके काटने से ये वेटलैंड वायरस फैल रहा है। इस वायरस से होता क्या है? तो ये न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लेक्शन, यानी ये एक्चुअली में ब्रेन टिश्यू को डैमेज करता है और ये आपके दिमाग पे अटैक करता है। इसका पहला केस कहाँ देखा गया था? 2019 में एक 60 साल के बुजुर्ग को टिक्स ने काट लिया था और उसमें ये वायरस देखा गया था। और उसके बाद से अभी तक में करीब करीब डेटा के हिसाब से 30 और 40% को ये काट चुका है और सभी में सेम तरीके का वायरस देखने को मिला है। तो ये चाइना वाले कुछ नया लेकर के आए हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने न्यूज के तरफ। इंडिया रिमेन्स टॉप सोर्स फॉर श्रीलंका टूरिज्म इन 2024। श्रीलंका के तरफ से एक डेटा आया है जिसमें ये बताया गया है कि वहाँ के टूरिज्म में सबसे ज़्यादा लोग भारत से आ रहे हैं घूमने के लिए। श्रीलंका से भी इंडिया में बहुत लोग आते हैं घूमने के लिए, पर ये डेटा श्रीलंका की तरफ से दिया गया है। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज की तरफ। इंडिया सरपासेस चाइना इन MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स। अब ये MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स क्या है? तो अगर आप सिंपल समझे तो एक तरीके से ये शेयर मार्केट की बात हो रही है कि जो चाइना का शेयर मार्केट था उससे अब इंडिया का शेयर मार्केट आगे निकल चुका है। अब इसका कारण है कि यहाँ जो है एक ग्लोबल पॉजिटिवनेस आई है इन्वेस्टमेंट को लेकर के।
लोग बहुत अच्छे तरीके से यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं और उन्हें बहुत पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है यहाँ के इन्वेस्टमेंट से। तो इको फ्रेंडली इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो इंडिया का मार्केट ग्रो कर रहा है। इंडिया फेवरेबल कंडीशन फॉर इन्वेस्टर्स, चाइना का जो परसेंटेज है वो 21.5% है और वहीं इंडिया का जो परसेंटेज है मार्केट इंडेक्स का वो है 22.27%। दूसरा है, नेक्स्ट है, इंडिया इज जस्ट बिहाइंड जापान इन मॉर्गन स्टैनली रैंक, यानी मॉर्गन स्टैनली रैंक में इंडिया अब केवल जापान के मार्केट से पीछे है, नहीं तो चाइना को ये पीछे छोड़ चुका है। आगे बढ़ते हैं। दीपाली थापा मेक्स हिस्ट्री एज फर्स्ट स्कूल गर्ल चैंपियन, यानी दीपाली थापा ने इतिहास रच दिया है, पहली स्कूल गर्ल बन गई हैं, चैंपियन बन गई हैं। ये कहाँ बनी है चैंपियन? एशियन यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में पहली बार किसी स्कूल गर्ल ने ये चैंपियनशिप जीता है, तो इनका नाम है दीपाली थापा। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा न्यूज है, नेपाल बिकम 101st मेंबर ऑफ ISA। ISA क्या है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस, यानी नेपाल अब ISA का मेंबर बन चुका है। इससे पहले 100 देश करीब इसके मेंबर थे, नेपाल 101वां देश बन चुका है। ISA का शुरुआत किसने किया था? तो इंडिया और फ्रांस का ये कंबाइंड सेटअप था। स्टार्टेड इन पेरिस इन 2015, 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी पेरिस में। आफ्टर 2020 ऑल UN मेंबर्स कैन ज्वाइन दिस अलायंस। 2020 के बाद जितने भी देश UN के मेंबर हैं उन सभी को इस अलायंस से जुड़ने की इजाज़त दे दी गई थी। इसका मोटिव क्या है? टू प्रमोट यूज ऑफ सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी को यूज करना, बढ़ावा देना ही इस ग्रुप का मेन मोटिव है। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? इंडिया के गुरुग्राम में है। हमारा अगला न्यूज है चंद्रयान 3 से रिलेटेड। चंद्रयान 3 डिटेक्ट हिस्टोरिक 250 सेस्मिक सिग्नेचर्स ऑन मून। सेस्मिक सिग्नेचर्स का मतलब हो रहा है कि एक तरीके से वहां पे अर्थक्वेक्स को ये नोटिस कर रहा है। अब अर्थ पे अर्थक्वेक आता है, मून पे मूनक्वेक कहेंगे उसको। तो हम लोग चंद्रयान 3 के बारे में कुछ कुछ जान लेते हैं, क्या क्या डेटा है। इट लैंडेड ऑन साउथ पोल ऑफ द मून। चंद्रयान 3 कहाँ लैंड किया था? चांद के साउथ पोल पे। इट हैज रिकॉर्डेड 250 प्लस सेस्मिक साइन, 250 से ज्यादा सेस्मिक साइन ये रिकॉर्ड कर चुका है अब तक। 200 आउट ऑफ देम इज ऑफ इट्स ओन मूव, जिसमें से 200 के आसपास जो मूव्स हैं, सेस्मिक साइंस हैं, वो इसके मूवमेंट की वजह से, यानी जो वो वहाँ पे चल रहा है और उबड़ खाबड़ जमीन है उसकी वजह से कुछ मूवमेंट है। पर 50 से ज़्यादा जो सेस्मिक साइंस हैं वो मून क्वेक के हैं, ऑफ द साउथ पोल। साउथ पोल पे मून क्वेक्स आ रहे हैं, उसके हैं। इट मे बी साइन ऑफ अर्थ लाइक इंटीरियर। अब इसका क्या बेनिफिट है? मून क्वेक्स क्या दिखाना चाह रहे हैं? तो जैसे हमारे अर्थ पे अर्थक्वेक आते हैं, उसका कारण है कि अंदर में टेक्टोनिक प्लेट है, मैग्मा है, बाहर आता है, वोल्केनो बाहर आता है, ये सब कारण होते हैं अर्थक्वेक आने के। तो वहां भी हो सकता है कि अर्थ के इंटीरियर के जैसा ही इंटीरियर प्रेजेंट हो मून के अंदर भी। तो हमारे आज के करंट अफेयर में इतना ही। आगे के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।